अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और इस स्टोरी में हम न सिर्फ हम एक सबक सीखने वाले हैं बल्कि इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स हम बहुत से इंग्लिश के वैकेबलरी सीखेंगे इस तरह के जिस तरह मैंने यहाँ पे उर्दू में इनके मीनिंग भी लिखा है ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। बहुत से वैकेबलरी सीखेंगे और उनके सिनोनिम्स सीखेंगे, इनके साथ साथ डियर फ्रेंड्स बहुत सी ग्रामर के स्ट्रक्चर भी सीखेंगे और किस तरह डिफरेंस चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आप सीखोगे। और डिफरेंस यकीन करें ये बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का, क्योंकि इसमें एक वीडियो से एक 10 मिनट की वीडियो से आपको बहुत सारे वैकेबलरी मिल सकती हैं और बहुत सारे ग्रामर भी मिल सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस। जो हमारी टाइटल का नाम है हमारी जो टाइटल का नाम है द ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार या मुखलिस, कारपेंटर जिसे हम तरकान भी कहते हैं, इसको कारपेंटर ही बुलाओ तो अच्छा है। ऑफ दिल्ली, दिल्ली का। द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, यहाँ पे एज ए डिटरमिनर इस्तेमाल हुआ है। ये बेसिकली ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है या आप कह सकते हो किसी चीज़ को स्पेसिफिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑनेस्ट जो है एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सिंपली होता है क्या है, किसी नाउन की, जैसे ए है, किसी नाउन की अच्छाई बुराई उसकी रंगत आलत सारा ही बयान करें, सिफात बयान करें तो हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। कारपेंटर एक कॉमन नाउन है यानी कि इस जैसे और बहुत सारे भी हैं। ऑफ एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने काके की। और दिल्ली जो है एक बेसिकली क्या है, एक प्रॉपर नाउन है यानी कि इस जैसा नाम नहीं है। वो कैसे नहीं, क्या किसी और शहर का नाम दिल्ली है? नहीं, बिल्कुल। तो इस तरह से प्रॉपर नाउन होगा। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो, लिखा हुआ है कि इन अ क्वाइट स्ट्रीट, एक पुरसुकून गली में। क्वाइट कहते हैं पुरसुकून या आप सन्नाटा, ठीक है, जिसे हम पीसफुल समहाउ भी कहते हैं। पीसफुल सिटी में स्ट्रीट में, गली में, ऑफ ओल्ड दिल्ली यानी कि पुराने दिल्ली में यानी कि कदीम दिल्ली के। देयर लिव्ड रहता था, रहने को हम क्या कहते हैं, ड्वेल भी कहते हैं, रिजाइड भी कहते हैं। कौन रहता था? आप पुअर एक गरीब, गरीब को हम डेस्टिट्यूट भी कहते हैं। ठीक है, गरीब रहता था बट स्किल्डफुल, लेकिन माहिर भी था। ठीक है, लेकिन माहिर था। स्किलफुल को हम एडेप्ट भी कहते हैं, प्रोफिशेंट भी कहते हैं। माहिर कारपेंटर रहता था। नेम्ड नदीम, जिसका नाम नदीम था। ठीक है, डिफरेंस ये जितनी भी मैंने यहाँ पे सिनोनिम बताए इनको नोट करते जाएं ताकि आपको आसानी हो, सही है, बाद में बात करना या इनको यूज़ करना। फिर लिखा हुआ है कि ई मेड वो बनाता था, मेड मीन बनाना, ई मेड बनाता था सिंपल सादा फर्नीचर यानी कि सादा फर्नीचर बनाते थे। वो फर्नीचर क्या क्या थे? चेयर्स थे, कुर्सियाँ थी यानी कि टेबल्स थे, मेज़ थे, एंड कबर्स और अलमारियाँ थी। एंड और वाज नोन और मशहूर था। ठीक है, यानी कि यही नदीम जो है मशहूर था। नोन मीन मशहूर होना, जिसे हम पॉपुलर भी कहते हैं, जिसे हम फेमस भी कहते हैं, जिसे हम वेल नोन भी कहते हैं। ठीक है, किस चीज़ के लिए मशहूर था? फॉर इज़ ऑनेस्टी, अपनी मुखलिसी के लिए मशहूर था, ट्रुथफुलनेस के लिए मशहूर था। ठीक है, एंड काइंड हार्टेड, और अपने मेहरबान दिल के लिए मशहूर था यानी कि काफ़ी मेहरबान था। तो क्या हुआ कि वन डे यानी कि एक दिन, ई वॉज ऑफर्ड यानी कि उसे ऑफ़र किया गया, उसे पेशकश किया गया। अब बिग कॉन्ट्रैक्ट, एक बड़ा मुआहदा। बिग मीन बड़ा, एक एडजेक्टिव है। कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं मुआहदे को, जिसे हम एग्रीमेंट भी कहते हैं। क्या एक बड़े मुआहदे का पेशकश किया गया कि वो क्या करें कि टू बिल्ड, वो बनाएं या तामीर करें, जिसे हम कंस्ट्रक्ट भी कहते हैं, जिसे हम मेक भी कहते हैं। वो बनाएं, फर्नीचर बनाएं फॉर आ लोकल स्कूल, एक मुकामी स्कूल के। लोकल मतलब मुकामी, यानी कि मुकामी स्कूल के लिए वो क्या बनाए, मेज़ वगैरह फर्नीचर बनाए। फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस के द स्कूल मैनेजर यानी कि स्कूल के मैनेजर गेव इम, दिया, गेव मीन देना, जिसे हम प्रोवाइड भी कहते हैं, जिसे हम एंड भी कहते हैं। दिया क्या? एक्स्ट्रा वुड यानी कि इजाफी लकड़ियाँ दी, एक्स्ट्रा मीन इजाफी, वुड मीन लकड़ियाँ दी, एंड और मटेरियल्स, और क्या दिए, मवाद दिए, चीज़ें दी, मटेरियल भी मवाद या चीज़ें। टू कंप्लीट द जॉब यानी कि इस काम को पूरा करने के लिए। कंप्लीट मीन पूरा करना, जॉब यानी कि इस काम को, यानी कि उसने क्या किया, एक्स्ट्रा इजाफी फर्नीचर वगैरह भी दे दिए, लकड़ियाँ भी दे दी ताकि इस काम को वो पूरा करें। फिर आगे क्या लिखा है रेफरेंस के आफ्टर फिनिशिंग द वर्क यानी कि काम को ख़त्म करने के बाद। आफ्टर मीन के बाद, फिनिश मीन ख़त्म करना, जिसे हम एंड भी कहते हैं। द वर्क यानी कि काम को, यानी कि उस जॉब को। नदीम रिटर्न, नदीम ने वापस लाया या नदीम वापस आया। रिटर्न मीन टू कम बैक, वापस आया। टू द मैनेजर, मैनेजर के पास। विद द कॉट, एक रेडी के साथ। विद मीन के साथ, एक प्रपोजिशन है। आ मीन एक इनडेफिनेट आर्टिकल। काट उस रेडी को कहते हैं। यानी कि मैनेजर के पास एक रेडी के साथ आया। फुल ऑफ अनयूज्ड वुड, उसमें क्या था, यानी कि वो भरा हुआ था। फुल मीन भरा हुआ था, फिल्ड था।
ठीक है, बरा हुआ था किस चीज़ से, अनयूज्ड, गैर इस्तेमाल शुदा, जिसे हम अनयूटिलाइज्ड भी कहते हैं। ठीक है, अन इस्तेमाल शुदा जो है, गैर इस्तेमाल शुदा लकड़ियाँ थी। एंड सैड, और कहा, नदीम ने क्या कहा कि दीज वर लेफ्ट, ये बचे थे। ठीक है, दीज मतलब ये सारे, वर मीन थे, लेफ्ट मीन बचे थे। आई बिलीव, मेरा मानना है, दे बिलोंग, ये ताल्लुक़ रखते हैं या है टू द स्कूल, यानी कि स्कूल के, यानी कि ये स्कूल के हैं, मेरे ख्याल में ये स्कूल के हैं, तो लिहाजा ये आप वापस ले लें। उस पर क्या हुआ डियर फ्रेंड्स कि द मैनेजर, यानी कि जो मैनेजर था, वाज सरप्राइज्ड, हैरान रह गया। हैरान रहने को स्टार्टल भी कहते हैं, डम्फाउंडेड भी कहते हैं, और एस्टोनिश्ड भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो मैनेजर था वो हैरान रह गए। एंड सैड, और कहा, क्या कहा कि मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग, वुड कीप दिस, यानी कि ये चीज़ें रखते हैं, और सेल देम, या उन्हें बेच देते हैं। सेल मीन बेचना, यानी कि ज़्यादातर लोग जो हैं इन ऐसे चीज़ों को क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं और उन्हें बेच देते हैं। वाई यू आर रिटर्निंग दैम, आप क्यों इसे वापस कर रहे हैं। वाई आर यू रिटर्निंग, रिटर्न में वापस करना है। ये जो है बेसिकली इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह के होते हैं कि उसमें एक सवाल होता है, सही है। फॉर एग्जांपल, वाई डिड यू गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों गए, ए बी सवाल है, ए बी इंट्रोगेटिव जो है सेंटेंस है। वाई डिड यू लॉक द रूम, आपने रूम को क्यों लॉक कर दिया, ये भी इंट्रोगेटिव है। यानी कि जब कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस आता है तो समझ लेना वो इंट्रोगेटिव है। अभी कौन सी टेंस है, ये टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस की टेंस है। ठीक है, तो उससे पूछे कि आप इन्हें वापस क्यों कर रहे हो। तो आगे क्या लिखा है रेफरेंस के, नदीम इसके जवाब में स्माइल किया, मुस्कुराया, एंड सैड, और कहा, बिकॉज, क्योंकि, दे वर नॉट मैन, क्योंकि वो मेरे नहीं थे, क्योंकि ये जो है मेरे नहीं है टू बिगिन विद, किसी चीज़ को शुरू करने से। ठीक है, यानी कि इसको बेच के मैं किसी और चीज़ को शुरू करूँ, ये जो है मेरे नहीं है। आई ओनली यूज, मैंने सिर्फ इस्तेमाल की है, यूज मीन इस्तेमाल की है, यूटिलाइज भी कहते हैं। वट वॉज नीडेड, जो ज़रूरी था। ठीक है, नीडेड मीन ज़रूरत होना, जिसे हम असेंशियल भी कहते हैं, वाइटल भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो ज़रूरी थे मैंने उनको इस्तेमाल किया है। द मैनेजर वॉज सो इम्प्रेस्ड, यानी कि जो है जो मैनेजर था वो काफ़ी मुतासर हुआ। इम्प्रेस मीन मुतासर होना, जिसे हम टच भी कहते हैं। टच का वैसे मैंने छूना, लेकिन यहाँ पे इसको आप टच भी कहते। फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजर वाज सो टच्ड, ठीक है, मुतासर हुआ, दैट जो ई रिकमेंडेड, उसने सिफारिश की, रिकमेंड मीन सिफारिश की, किसका, नदीम का, टू अदर स्कूल, दूसरे स्कूलों के लिए, एंड ऑफिसेज, यानी कि बाकी ऑफिसेज, यानी कि दफ्तरों के लिए। यानी कि उसने क्या किया, इसकी सिफारिश की दूसरे स्कूलों के लिए एंड ऑफिसेज के लिए। विद मंथ्स, यानी कि कुछ महीनों में, नदीम्स बिजनेस, नदीम का कारोबार, ग्रू, यानी कि बढ़ गया, ग्रू जो है ग्रो की सेकंड फॉर्म है, बढ़ गया। पीपल ट्रस्टेड हिम, लोगों ने उसका एतमाद किया, ट्रस्ट मीन एतमाद किया। नॉट जस्ट फॉर द इस क्राफ्ट, न सिर्फ उसके ओनर के लिए, ओनर को हम स्किल भी कहते हैं। ठीक है, न सिर्फ उसके ओनर के लिए, बट बल्कि फॉर इज़ वैल्यूज़, बल्कि उसकी इकदार के लिए। वैल्यूज़ कहते हैं इकदार को, जिस तरह के वो करेक्टर रखते हैं उसके लिए। सून, बहुत जल्द। नदीम बिगेन, नदीम ने शुरू किया, बिगिन करने को कॉमर्स कहते हैं, स्टार्ट कहते हैं, इनिशिएट कहते हैं। नदीम ने स्टार्ट किया क्या चीज़, टू टीच, सिखाना, यंग बॉयज़, यानी कि नौजवान लड़कों को, फ्राम इज़ नेबरहुड, यानी कि अपने मोहल्ले से। यानी कि बहुत जल्द यस ओनर को क्या किया, नदीम ने सिखाना शुरू कर दिया अपने मोहल्ले के बच्चों को। क्या लिखा हुआ है डिफरेंस के, ई नॉट ओनली टॉट दैम द कारपेंट्री, यानी कि उसने न सिर्फ सिखाया, टॉट जो है टीच की सेकंड फॉर्म है, उसने न सिर्फ सिखाया द कारपेंट्री, यानी कि तरखानी को, बट बल्कि आल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, बल्कि अहमियत सिखाया किस चीज़ की, मुखलिस होने की, मुखलिस बनने की, एंड और रिस्पॉन्सिबल और ज़िम्मेदार बनने की। आगे लिखा कि ई नेवर बिकेम, वो कभी भी नहीं बना, द रिचेस्ट, यानी कि अमीर शख्स, मैन, यानी कि शख्स बना, इन द टाउन, यानी कि कस्बे में, यानी कि वो कभी भी जो है कस्बे में सबसे अमीर तरीन शख्स नहीं बना, बट बल्कि वेयर एवर, जहाँ कभी भी, इवेंट हो जाता था, ही वॉज ग्रीटेड, उसे सलाम किया जाता था, विद रिस्पेक्ट, यानी कि इज़्ज़त के साथ, एंड वार्म स्माइल, और मोहब्बत से भरी मुस्कुराहटों के। डिफरेंस जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो क्या है कि ऑनेस्टी इज़ नॉट जस्ट अबाउट बिग चॉइसेस, ऑनेस्टी जो है वो बड़े फैसलों में नहीं है। ठीक है, चॉइसेस यहाँ पे बेसिकली मीन फैसले, यानी कि ऑनेस्टी जो है
बड़े फैसलों में नहीं है। इट आल्सो फाउंड, ए भी पाया जाता है इन द स्मॉल डिसीजन, छोटे फैसलों में। यानी कि इसको आप भी देख सकते हो छोटे फैसलों में। वी मेक, जो हम बनाते हैं, एवरी डे यानी कि हर दिन, ठीक है। ट्रू करेक्टर, हकीकी या आप कहते हैं सच्ची किरदार, इज़ बिल्ट, बनाया जाता है, वैन, जब, वी चूज़, जब हम चुनते हैं, व्हाट इज़ राइट, जो हकीकत होती है, जो सही होती है। इवन, अता के, वैन, जब, नो वन और डू नोटिस, जब कोई ध्यान ना दे। यानी कि जो ईमानदारी होती है, जो मुखलिसी होती है, ऑनेस्टी होती है, वो बड़े बड़े फ़ैसलों में नहीं बल्कि छोटे फ़ैसलों में भी मौजूद होती है ऑनेस्टी, जो हम हर दिन इस तरह के जो फ़ैसले लेते हैं, ठीक है। और जो हकीकी करैक्टर होती है, किरदार होती है, वो बनाया जाता है जब हम ये चुनते हैं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, और उस वक्त इनको चुनते हैं जब हमें पता है कोई देख नहीं रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, बहुत सी वोकैबुलरी सीखी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।